अरे भाई ये तो ये फैक्ट चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाँ मैं कंफर्म हूं। कैसे मैं बताता हूं, 27 हाँ दिसंबर 2024 का ये अर्जी है, मतलब ये जो हियरिंग है जिसमें क्वैश हुआ है, और मार्च में ही सीबीआई अपने इस पूरे खेल को पलट देती है, मार्च में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। इस पर हम कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं, आप इस बार तो चेक सुनिए ना, कीजिए एक बार। अरे मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भेजता हूँ ना, ठीक है ना, सुनिए कोई बात ठीक नहीं। है। चलो हाँ। हाँ, लेकिन वो केस के वजह से जस्टिस रेवती मोती डेरे पे आरोप नहीं लगे हैं। ठीक बात है। जस्टिस डेरे पे आरोप लगे हैं आईसीआईसीआई बैंक के चंदा चौधरी को जामीन देने के लिए। इस पे क्या बोलेंगे इंद्रजीत सिंह? हजारों करोड़ के करप्शन में आईपीसी 400 लोगों का उम्र कैद का चार्ज है, सीबीआई की रिपोर्ट है, सीबीआई के कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें यह ऑर्डर में लिख रही है कि इसमें एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो केवल 7 साल वाली सजा का है, 400 में लिखी नहीं रही है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे इंद्रजीत सिंह? बोलिए। कुछ नहीं बोलेंगे, फिर कुछ नहीं बोलेंगे, और क्या, कोई जवाब नहीं है उनका। नहीं, मैं तो ये कंफर्म करना हाँ, चाहता हूं कि ये जस्टिस रेवती मोहिती डेरे जो है कैसे खेल रही हैं, फैक्ट से कैसे खेल रहा। आपने कहा कि हाँ, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड हाँ, है, तो उनकी इस बात को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, और उनको एक एक बहाना मिला कि भाई इतने दिन से सीबीआई नहीं बुला रही है, तो सीबीआई तो नहीं बुला रही है, सीबीआई तो मिली हुई है। अब आज अरे वो सीबी ये कहना हुआ कि साहब सुने हम ना, बुलाएंगे नहीं, और इसी को आप आर्गुमेंट कर देना, लेकिन मैं अपने चोरी को, झूठ को वहां पर आपके सामने रख दूंगा, और मैं डांट सुन लूंगा, और आप उन्हें बेल दे देना। इस तरह से खेल चल रहा है, ये दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। नहीं ठीक है ठीक है, वो कैसा है, अभी दोनों चीजें मिक्स मत कीजिए। सीबीआई ने 2 वर्ड तो बोला ना, तो सीबीआई की 4 वर्ड तो रिकॉर्ड पे है ना। हाँ, रिकॉर्ड पे तो है, इतने यस, भी, यही मैं कह रहा हूं। हाँ, तो फिर उस पर इस वो रिकॉर्ड को सफिशियंट मैंने है। क्यों की। हाँ, तो वो रिकॉर्ड को कैसे ज्ञान देखा कर सकती है कोई जज? तो वो एक बार नहीं हो रहा ना, बार बार वही हो रहा है ना। अच्छा दूसरी चीज, जो पता है दिशा सलन का मैटर कनेक्टेड है, दिशा सलन के मैटर में आपका भांजा भतीजा जो भी लगता है वो आदित्य ठाकरे, वो उसमें आरोपी है, तो आगे केस सुन कैसे रहे हो? तो ये मैं यही कह कई रहा हूं कि ये चीजें। कोइंसिडेंस नहीं है ना कि अमित शाह के खिलाफ भी वही वकील है, वही वकील रिया हाँ, चक्रवर्ती के लिए भी अपियर हो रहा है। अब ये कोइंसिडेंस हाँ, नहीं हो रहा है कि दुनिया का सबसे ब्रिलियंट वकील जो है वो चंद्रचूड़, अभिनव चंद्रचूड़ जन्म ले लिया है मुंबई में, जो सीजेआई का बेटा है, और उनको जहां जहां इस तरह का केस लगता है, और वही वकील जो है वो कश्मीर पर आकर के भाषण भी देने लगता है। तो देयर इज ए अरे पैटर्न। मैं अभिनव अरे चंद्रचूड़ की सुनो, बात कर रहा हूं, अमित शाह के खिलाफ अरे खड़ा है, रिया चक्रवर्ती के लिए खड़ा है, और कश्मीर पर पूरा भाषणबाजी करता है वो। सुनिए, ये फादर एंड सन, हम्म। जस्ट रिटायर्ड सीबीआई चंद्रचूड़ और हम्म। एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ दोनों डिसऑनेस्ट है। ये एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ के खिलाफ उन्हें भी इस फोर्जरी वगैरह के मटेरियल्स है अपने पास में, उनका भी अभी कार्रवाई का करेंगे लोग जो करना है। तो अपने मुस्लिम शेख ने तो रिट पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ को जो सीजीआई की शपथ रोकने के लिए। उसमें 13 चार्जेस लगाए हैं विथ प्रूफ ऑन एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही घुमा के बोला नहीं नहीं नहीं, और डिसमिस कर दिया। बल्कि 13 चार्जेस अभी भी है उसमें, एक वर्ड नहीं लिखा है कि वो 13 चार्जेस गलत है करके। तो ये जो चीजें है ना, ठीक है, अभी वो कोई बचने वाले थोड़ी है उसमें। तो अच्छा, अब दूसरा सवाल आज मेरा मैं सर, उत्तर दूसरा सवाल, हाँ नीलेश जी, दूसरा सवाल। आपने एक हाँ एमएलए की बात की कि जिसने की इंस्टिगेट किया था पुलिस स्टेशन को जलाने का, वो एमएलए किस पार्टी से थे? ये वो इनकी बहन की पार्टी, तो उस समय शरद पवार के बीजेपी। राष्ट्रवादी के। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ वो भी हाँ। केस, वो भी केस ले नहीं सकती ये था क्या? थी। अच्छा, यही मैं अच्छा स्टैब्लिश अच्छा, करना चाहता हूं कि ये महज कोइंसिडेंस नहीं है, इनका जो ट्रांसफर हुआ है इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है इनके करप्शन का। और एक आपने जो वो केस का और एक जोक है, मतलब क्या कोइंसिडेंस आप देखिए। हम्म। वो एमएलए इनके बहन के पार्टी से है, ठीक है, उस एमएलए का सरनेम क्या है बताए? मोहिते। हम्म। जो वकील खड़ा हुआ उसका सरनेम मोहिते, जज का सरनेम रेवती मोहिते। तो
ये भी बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। ठीक है, चलिए। मतलब मोहिते का मेरा मतलब है कि वो स्वजातीय भी हैं, ऐसा भी आप ये इशारा कर रही नहीं हैं। ठीक है ना, तो मैं अब उस पर नहीं जा रहा, लेकिन एक जस्ट मैं आपको कोइंसिडेंस बोल रहा हूँ कि मोहिते मोहिते मोहिते। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नहीं नहीं, वो तो पूरा रैकेट आप सामने में रख रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं एक पूरे रैकेट का। मतलब हम हाँ, यही स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि अभिनव चंद्रचूड़ अमित शाह के भी खिलाफ, रिया चक्रवर्ती के लिए, ये मोहिते उसी पार्टी से वो चले जाए, और ये फिर इंदिरा जयसिंह का नैरेटिव, सुप्रीम कोर्ट में नैरेटिव, सुप्रीम कोर्ट का हाँ, बैंड बैगन, वो कैसे करप्ट जजेस को प्रोटेक्ट करने का नैरेटिव चलाता है। और एक अभी एक गौर कीजिए, एक केस में जस्टिस रेवती मोहिते गिरी ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, और बदलापुर का जो केस हुआ, हाँ एक लड़की के हाँ ऊपर हाँ अत्याचार हाँ का। हाँ, हाँ तो वो अक्षय सिद्धू इनकाउंटर जो भी मैटर है, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, और पुलिस को कैसा कल एफआईआर होना चाहिए, एक दिन तक एफआईआर लाने को तुमको जेल में भेजूंगी मैं, इस तरह से। कोई बात नहीं, बल्कि सो मोटो का अधिकार नहीं था उनको। सो मोटो का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को होता है पूरे देश में। कोई भी हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सिर्फ चीफ जस्टिस ही सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। कोई भी जज सो मोटो कॉग्निजेंस ऐसा ले नहीं सकता है पेपर का न्यूज पढ़कर या पढ़कर। मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, फाइल चेक करो, फाइल में गलत दिखा सो मोटो ले सकता है, लेकिन न्यूज पढ़ के बाहर से मुझे पत्र प्राप्त हो उस पर नहीं ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कर दिया लॉ, प्रकाश चंद का 1998 का रिपोर्ट है, ठीक है, लेकिन उन्होंने लिया। हाँ, हमारा कहना है कोई बात नहीं, लिया। नहीं लिया तो दिशा क्या का उन्होंने नहीं। इस मामले, हाँ मैं अब आ रहा हूँ, दिशा पर आ रहा हूँ, आप ही पर आऊंगा। हाँ, लेकिन क्या हाँ। इस मामले में उन्होंने इसका इंटीमेशन चीफ जस्टिस को दिया कि मैं सो मोटो लेने जा रही हूँ, या उनको उसका नहीं कोई नहीं 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 क्लियरेंस था? नहीं। नहीं नहीं, पोस्ट कॉग्निजेंस बताया, सुनो, पोस्ट कॉग्निजेंस बताया, और वो सब सब मिली भगत थी। उस समय जो चीफ जस्टिस थे देवेंद्र उपाध्याय, अब जब उनके पास मैटर आया तो उन्होंने इलीगल कॉग्निजेंस है करके उसको खारिज करना चाहिए था, खुद में स्पेशल लेना चाहिए अगर उनको लगता तो। उन्होंने क्या किया, उठा के फिर से उनके पास दिया। अच्छा, और एक देखो, उसमें अगर न्याय का या मामला है ना, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उद्देश्य क्या था कि उस समय सीएम जो थे एकनाथ शिंदे, होम मिनिस्टर थे अपने फडणवीस साहब, तो इनको कैसा बदनाम किया जाए, तो उद्देश्य ये था। लेकिन आज देखिए, इनको हम रिस्पेक्ट कैसा करते अगर ये उस मामले का भी कॉग्निजेंस लेते और दिशा हरियाणा के मामले का भी सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेते कि चलो इसमें आप भी क्या भी एफआईआर करो, लड़की का गैंग रेप और मर्डर हुआ है, आरोपी घूम रहे हैं, पुलिस कवर अप करी, उसमें तो कुछ नहीं। उसमें तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई एफिडेविट दे रही है, इसका भी उसमें हाथ है, ऐसी पूरी संभावना है ये भागने के चक्कर में। अरे उस पर मत देखो, उसको मत बोलो, उसको साइड में रखो। हाँ, रिया बहुत बड़ी इनोसेंट और यह है मदर टेरेसा है वो, उसको उसको मत बोलो, उसको जाने दो तुम बस। तो ये जो चल रहा है, ये कॉमन मैन को हजम नहीं हो रहा है, ये बस ये कहना है हमारा। तो आप कह रहे हैं कि जैसा बदलापुर वाला में उन्होंने सो मोटो लिया, और आप जो हाँ, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था वो भी उन्होंने प्रैक्टिस किया, तो हाँ, दिशा सालियान में वो कर सकती थी, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एनसीपी और उद्धव की पार्टी दोनों अलायंस में थी, जिसका आपने जिक्र किया है ऑलरेडी अपने पिटीशन में। ये उनकी हाँ। बहन के साथ हैं, और अभी तक का जितने रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं वो भी क्लियरली सबके सामने में आ गया। तो इस तरह के जज अगर रहेंगे हाई कोर्ट में तो न्याय की उम्मीद की जा सकती है क्या नीलेश जी? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का 7 जज बेंच का जजमेंट है, एसपी गुप्ता का, जजेस ट्रांसफर केस कहते हैं उसको, 800-900 पैराग्राफ का बड़ा जजमेंट है। तो उसमें स्पेसिफिक लिखा है, उसी जजमेंट के आधार पर हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो जज ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाता है जिस जज का कि वहां के लोगों को निष्पक्ष न्याय मिलना मुश्किल लगता है, उनके मन में डाउट भी आ गया, तब भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में उस जज की ट्रांसफर आउट ऑफ स्टेट करनी चाहिए। हमने उसी केस लॉ के आधार पर रिक्वेस्ट की, और हमको लगता है कि माननीय सीजेआई सूर्यकांत जी ने वो मुद्दा ध्यान में रखा और इनकी ट्रांसफर मेघालय को कर दी।
अच्छा, अब आते हैं जरा सा एक इंपॉर्टेंट जो खबर है और दर्शकों के लिए, दो इंपॉर्टेंट खबर। एक तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के लिए नीलेश ओझा जी ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन दिया था कि इनको इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू किया जाए। वो अभी आना बाकी है, लेकिन ट्रांसफर का तो इन्होंने पिटीशन दिया ही था और पहली फुर्सत में उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है और इससे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से संदेश दे दिया है। लक्ष्य साफ है कि जो करप्शन में इन्वॉल्व होंगे या उनको लगेगा इस तरह की कोई भी संभावना होगी, उनके साथ कोई मोहब्बत नहीं बरती जाएगी। एक नंबर 1। नंबर 2, अब दिशा केस में जो एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने वाले थे नीलेश जी, उसका क्या पोजीशन है और नेक्स्ट हियरिंग कब है और उस डॉक्यूमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? डॉक्यूमेंट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट है और साथ में एक पेन ड्राइव है। वो कोर्ट में सबमिट हो चुका है एफिडेविट के साथ। हो चुका है। यस, पेन ड्राइव है, कुछ वीडियो है और सारे ऐसे सारे वॉरियर्स की और आपकी सलाह मानते हुए पूरे वीडियो नहीं दिए, उतने ही दिए जितने अभी काम के क्योंकि ये क्या है, हम जो देते थे उसके खिलाफ के झूठे कागज बना के लाते हैं। हमारे पास हर चीज उनका झूठ साबित करने वाले हर चीज है, लेकिन अननेसेसरी काम बढ़ जाता है और कभी कभी जो कुछ विटनेस के जान को जिनको धोखा रहता है उनका तो हमने कभी दिया ही नहीं। तो हाँ, बाकी जो दिया है इनके ही डिपार्टमेंट का, इनके ही सीनियर्स के और सीबीआई के कुछ वीडियो, कुछ डिजिटल प्रूफ्स पेन ड्राइव में कोर्ट को भी दे दिए और सरकारी वकील को भी दे दिए। हर मैटर की सुनवाई रखिए 24 तारीख को। आप आगे आगे देखिए होता है क्या।